वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रॉक एजुकेशन में। और आज के सेशन में हम लोग एक नए बुक की यहाँ पर रिव्यू करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, बुक इंडियन आर्ट एंड कल्चर की बुक है ये। और आपको पता ही होगा कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशंस के लिए यह बुक आर्ट एंड कल्चर के लिए काफ़ी हेल्पफुल बुक है। तो यहाँ पर हवा के कारण ये ऑटोमेटिक खुल रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं। इंडियन आर्ट एंड कल्चर की बुक है नितिन सिंघानिया की, और काफ़ी फेमस बुक है। और ये लेटेस्ट एडिशन है, 3rd एडिशन। यह मैग्रॉ हिल्स की द्वारा पब्लिश की जाती है। आइए इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। 750 रुपीज़ इसकी MRP है। इस पर ऐसे कहीं लिखा नहीं रहता, लेकिन यहाँ पर बुक सेलर ने लिख दिया हुआ है कि 750 रुपीज़ है इसकी MRP। और आपको डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा इस पर, वो डिपेंड करता है कि कौन सा सेलर है। इस बुक के बारे में तो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी डिमांडेड बुक है इंडियन मार्केट में। नितिन सिंघानिया है, इन्होंने खुद बुक लिखी हुई है, ये IAS ऑफिसर हैं। और ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन है इस बुक में। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज़ इसमें 3rd एडिशन में इन्होंने ऐड की हुई है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं। वैसे तो मैं इसमें बताऊंगा ही कि क्या क्या चीज़ें ऐड की गई हैं। वैसे काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन है इसमें। मुझे तो इस बुक को ही देखकर खुशी महसूस होने लगी, क्योंकि इसमें सबसे अच्छे तरीके से इसमें प्रेजेंट किया हुआ है। क्वेश्चन आंसर्स भी दिए हुए हैं, ताकि एक फुली डेडिकेटेड बुक मिल सके। मैंने पिछले बार भी वीडियो बनाया हुआ था, इसके स्पेक्ट्रम की बुक थी, तो उसमें उन्होंने MCQ वगैरह ऐड नहीं किए थे। एक नोवेल टाइप रैंडम पढ़ते जाइए उस तरीके की बुक थी। तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता उस तरीके की चीज़ कंटिन्यूसली कैरी करने में। और एक फुल डेडिकेटेड बुक अगर रहे कि हाँ आप इस चीज़ को पढ़िए और बाद में आपको MCQ मिले, कुछ प्रैक्टिस सेट्स भी मिल जाएँ, ताकि लगे कि हाँ जो पढ़ रहे हैं उसके लिए कहाँ यूज हो पा रहा है। वैसे तो बहुत चीज़ें पढ़ने को होती हैं अब, लेकिन अब रैंडमली अगर पढ़ते जा रहे हैं तो उसका कोई यूज नहीं है, जब तक आप उस चीज़ का टेस्ट ना दें या यूज ना करें। अब वीडियो को पॉज करके सब चीज़ को पढ़ सकते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि कोई इसे पढ़ेगा भी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर दिखा दूँ। इन्होंने बुक लबासना में ट्रेनिंग के दौरान ही लिखी हुई थी, क्योंकि इनके नोट्स काफ़ी हेल्पफुल थे वहाँ पर। ये यहाँ पर ट्रेंड एनालिसिस है मेंस का और ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस का। फिर यहाँ पे कंटेंट में लिखा हुआ है जो चीज़ मैंने पीछे देखा है यहाँ पे। फिर उन्होंने बहुत सारा सेक्शंस और चैप्टर वाइज इसको डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे सेक्शन A में है विजुअल आर्ट्स में इन्होंने इंडियन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पोएट्री। दूसरा में फिर यहाँ पर इंडियन पेंटिंग्स को रखी हुई है। और चैप्टर 3 में इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को यहाँ पर उन्होंने रखा हुआ है। फिर यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यहाँ पर अभी जो 38 अपने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उनको यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर सेक्शन B में परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो सेक्शन A में विजुअल आर्ट्स है, यहाँ पे परफॉर्मिंग आर्ट्स है। और यहाँ पे इंडियन डांस फॉर्म्स हैं। फिर इधर देखते हैं हम लोग तो वही उसी के सारे सब सेक्शन है, यानी इंडियन थिएटर है, फिर पपेट्री है, फिर सर्कस है, मार्शल आर्ट्स इन इंडिया है, फिर यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो टेंजिबल और इंटेंजिबल दो तरह की चीज़ें हैं। फिर तीसरे सेक्शन C में कल्चर ऑफ इंडिया में लैंग्वेज यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। आप अगर पढ़ना चाहेंगे तो इसको पॉज कीजिए और पढ़िए। फिर यहाँ पर रिलीजन्स लिखा हुआ है, ठीक है। फिर बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म के बारे में चैप्टर 14। फिर चैप्टर 15 में इंडियन लिटरेचर के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। फिर फिलॉसफी, स्कूल्स एंड स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी। फिर यहाँ पे इंडियन सिनेमा है, उसकी हिस्ट्री के बारे में। फिर साउथ इंडियन है, रिसेंट फिल्म कंट्रोवर्सीज वगैरह जो कंटेम्प्रेरी इशूज़ हैं उसके बारे में। फिर साइंस एंड टेक थ्रू द एजेस, जो कि कल्चर और इसके थ्रू रिलेटेड है। फिर कैलेंडर्स हैं। फिर फेस्टिवल्स एंड फेयर्स हैं, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। फिर अवार्ड्स एंड ऑनर्स। फिर लॉ एंड कल्चर। फिर कल्चरल इंस्टीट्यूशन है। फिर कॉइन्स एंड एंशिएंट मेडिवल इंडिया, यानी कि इनके कॉइन्स हैं, पहले कैसे थे अब कैसे हैं, गुप्ताज में कैसे हैं, लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, इस तरीके के, यानी कि मेडिवल से एंशिएंट उस तरीके की सारी चीज़ें। फिर इंडियन कल्चर्स बाहर किस तरीके का है, शायद यही चैप्टर नया यहाँ पर ऐड किया गया है। और ये इंडिया थ्रू द आइज ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, ये भी चैप्टर नया है कि विदेशी लोग यहाँ पर क्या सोच रहे हैं इंडिया के बारे में, या उनके व्यू में ये क्या है। और लास्ट जो सेक्शन दिया हुआ है अपेंडिक्स है, यानी कि 7 सिस्टर्स स्टेट, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। फिर यहाँ पर फेमस पर्सनालिटीज़ इन इंडिया, ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है उनके बारे में जानने के लिए। फिर रिसेंट ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स, यानी GI टैग्स जो मिलते हैं उनको, और GI रजिस्ट्रेशन वगैरह उनके बारे में दिया गया है, क्योंकि वो भी तो कल्चरल एक्टिविटीज़ का पार्ट हैं, सेफ गार्ड करते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे गुरु नानक देव वगैरह सब चीज़ के बारे में दिया हुआ है। सबसे अच्छी बात है कि अगर आप इस वीडियो को ऑनलाइन वगैरह देखना है तो इसकी QR कोड को स्कैन कीजिए और आपको मिल जाएगी। बुक का अगर बॉर्डर देखिए कितना सुंदर बुक का यह बॉर्डर किया हुआ है।
और जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई भी स्टैंडर्ड बुक अगर वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर इंक्लूड कर दे रहा है अपने बुक्स में, जैसे कि आप अगर पढ़ेंगे इसका शंकर IAS का एनवायरनमेंट का किताब, तो उसमें भी आपको पहले मिल जाएगा। फिर प्रीवियस ईयर होता है तो काफ़ी बेहतरीन मतलब हेल्प मिलता है सभी को। यहाँ पे तो ये आर्ट एंड कल्चर की किताब है, तो यहाँ पे पिक्चर्स ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए यहाँ पे विजुअल आर्ट्स, जैसे आप देख रहे होंगे, तो विजुअल में तो विजुअल का होना ज़रूरी है। इंडियन आर्ट एंड पोएट्री, तो सारी चीज़ों को एकदम विजुअली, और नोट्स बनाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो मेन पॉइंट्स है उसको खुद ही पहले से हाईलाइट कर दिया गया है। जैसे रेड में आप देख रहे होंगे, तो नोट्स के लिए यहाँ पे उतना चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको आसानी से चीज़ समझ में आ जाएंगी कि हाँ क्या क्या है। और पिक्चर्स तो उसमें 4 चांद लगा ही रहे हैं। तो इस तरीके से ये है। बुक काफ़ी मोटा है, अगर आप देखेंगे इस तरीके से, पूरी चीज़ तो मैं दिखा नहीं सकता, वैसे ओवरव्यू आपको दे ही रहा हूँ। इस तरीके से देखिए, ये इसका वो फ्रंट कवर था पीछे का, और ये आपका बैक कवर है। इस तरीके से है, देखना चाहें आप तो इस तरीके से देख सकते हैं। मैग्रो हिल पब्लिकेशंस की तो बात ही नहीं है, वो अपने बुक की बाइंडिंग वगैरह काफ़ी अच्छी तरीके से करते हैं, और शायद इनकी 50 ईयर्स हो रही हैं यहाँ पर मैग्रो हिल्स एजुकेशंस की। तो ये तो और अच्छी बात है, ये 3rd एडिशन न्यू बुक। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बुक रिव्यू अच्छा लगा होगा, और अगर आप इस बुक को परचेज़ कर रहे होंगे तो विदाउट ए डाउट यही बुक आपको मिलेगी भी और ये परचेज़ भी करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।